अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था आज हम उससे आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 128। ठीक है ना, हम 128 से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं और एक पेज दिखा देता हूँ। ये है पेज नंबर 127। पेज नंबर 127 पे हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसको हमें पढ़ना है। एक्टिविटी में बोला गया है फिल द फॉलोइंग टेबल विथ करेक्ट ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग। यानी 9.3 में जितने सारे ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है उन ऑर्गेनिज्म के जो जो सांस लेने के ऑर्गन्स है ना उनका नाम लिखना है। यानी वो किसके ज़रिए सांस लेते हैं उसका नाम लेना है। ठीक है, पहला है फिश। फिश में हमें पता है उसमें गिल्स होता है, कल हमने पढ़ा था। मैन, मैन में क्या होता है? लंग्स, लंग्स यानी फेफड़े, है ना। मैन में क्या होता है? फेफड़े होता है। अच्छा, तीसरा है कॉकरोच। कॉकरोच में कल हमने कहा था उसके बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उससे वो सांस लेते हैं। ये हो गया है कॉकरोच में, जिन सुराख को हम स्पायरिकल्स कहते हैं। तो कॉकरोच में स्पायरिकल्स से सांस लेते हैं। ठीक है, स्पायरिकल्स होता क्या है? बॉडी पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराख से हवा अंदर आना बाहर निकलना होता है। ठीक है, प्लांट, प्लांट में कल हमने कहा था प्लांट के लीव्स में, पत्तों में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जिनसे ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। अमोइबा, अमोइबा में जो है ना इसके सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का मतलब अमोइबा एक सेल का बना होता है और उसके सेल के बाहर जो कवर होगा ना, सेल के बाहर, जैसे कि हमारा स्किन है ना, उसी तरह से उस एक सेल के बाहर जो कवर होगा उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी सेल मेम्ब्रेन से अमोइबा क्या करता है? सांस लेता है। तो अमोइबा वाला याद रखना, सेल मेम्ब्रेन से सांस लेता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस इमेज में हमने देखा पेज नंबर 128 पे कि आपको एक फ़िश के ब्रीथिंग ऑर्गन का डायग्राम बनाना है। यानी आप 127 पे जाके देख सकते हो और वो डायग्राम बना के मुझे सेंड करो। ठीक है, अब आज जो पढ़ना है वो है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। लिविंग थिंग एक्सक्रीट करने का मतलब, एक्सक्रीट होता है जैसे कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो चीज़ें बच जाएगा, जो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, जो हमें हज़म नहीं होगा। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो पूरा हज़म नहीं होता है, उसमें से कुछ चीज़ें हम हज़म नहीं कर पाते हैं, उनका बाहर निकालना उन्हें एक्सक्रीट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब हो गया जो चीज़ें हज़म नहीं हो रहा है उन चीज़ों का हमारे जिस्म से बाहर निकलना। जैसे कि हम खाना खाते हैं, उसके बाद जो जो हज़म होता है वो तो होता है, जो हज़म नहीं होता है वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया एक्सक्रीट। तो हर एक ज़िंदा चीज़ वो एक्सक्रीट ज़रूर करेगा। ठीक है ना, तो सुनो, all living things throw away the waste substance from their body. This process is called excretion. यानी ऑल लिविंग थिंग्स, जितने सारी जिंदा चीज़ें हैं, थ्रो अवे द वेस्ट सब्सटेंस, वो बाहर फेंक देता है किस चीज़ को? वेस्ट सब्सटेंस को। वेस्ट सब्सटेंस का मतलब जो भी सब्सटेंस हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है। वेस्ट का मतलब बेकार चीज़ें, है ना। जो भी चीज़ें वो हमारे बॉडी के काम में नहीं आएगा, ठीक है, उन्हें क्या कर देता है? अब एक्सक्रीट कर देता है। एक्सक्रीट मतलब बाहर निकाल देते हैं फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इस अमल को एक्सक्रीशन कहते हैं। ये अमल जिसमें जो चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं, उन्हें हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, एनिमल एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो एनिमल है, जानवर है, वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिन। यूरिन का मतलब क्या हो गया? पेशाब। स्वेट, स्वेट का मतलब क्या हो गया? हम जो पसीना, पसीना भी तो बाहर निकलता है ना। एक्सहेल्ड एयर, उसके अलावा एक्सहेल्ड का मतलब होता है बाहर निकालना। इनहेल का मतलब अंदर लेना, एक्सहेल का मतलब बाहर निकालना। एक्सहेल एयर का मतलब जो हवा बाहर निकलेगा वो भी एक्सक्रीट होता है। जैसे कि कौन सा? हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये मानोगे कोई भी एनिमल होगा, वो एनिमल क्या करेगा? ऑक्सीजन अंदर लेगा और एक अंदर लेने का मतलब इनहेल, इनहेल क्या करेगा? ऑक्सीजन। और बाहर क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का मतलब वो एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेल का मतलब बाहर निकालना। जैसे कि यहाँ ये बंदा बैठा हुआ है, ये इसका नो से मान लो ऐसे, तो यहाँ से जो बाहर निकालेगा उसे हम बोलेंगे एक्सहेल करना। उसको क्या बोलेंगे? एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब बाहर निकालना। और बाहर क्या निकालते हैं? हवा को। हवा कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो समझ में आया, बाहर निकालने का जो इंग्लिश वर्ड है उसको एक्सहेल बोलते हैं। और हम क्या एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें पता चला
एनिमल्स में क्या क्या एक्सक्रीट होता है, एक तो यूरिन पेशाब, दूसरा स्वेट पसीना, तीसरा एक्सहेल्ड एयर यानी जो हवा बाहर निकलता है, ठीक है। अब आगे, प्लांट एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, गम, रेसिन, लेटेक्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट क्या क्या बाहर निकालते हैं वो देख लो। एक तो वाटर वेपर निकालता है, दूसरा गम, गम हमें पता है ना, जिन सब चिपकाते हैं ना गोंद वून, ठीक है। उसके अलावा क्या बाहर निकालते हैं, उसके अलावा बाहर निकलता है रेसिन। रेसिन एक टाइप ऑफ फ्लूइड होता है, उसको बाहर निकालते हैं। एक मिनट में इमेज दिखा देता हूँ रेसिन का, रुको। तो ये होता है हमारा रेसिन। ऐसा देखा होगा आपने, आमतौर पर हमारे प्लांट्स में होते हैं ना ऐसे बाहर, ये होता है रेसिन। पता चला रेसिन क्या होता है। इसके अलावा और क्या होता है, उसके अलावा है लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। लेटेक्स भी जो है ना, प्लांट से बाहर एक लिक्विड निकलता है, उसे लेटेक्स बोलते हैं, ऐसा कुछ। ये वाला इमेज, ये है हमारा लेटेक्स। तो इससे क्या बनता है, नेचुरल रबर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया रेसिन क्या है, लेटेक्स क्या है। अब आगे बढ़ते, तो आगे हमें बोल रहा है, तो एनिमल में ये सारी चीज़ें निकलता है। वाटर वेपर यानी जो हवा के फॉर्म में पानी निकलता है, गम निकलता है चिपकाने वाले, रेसिन निकलता है जो अभी मैंने दिखाया, लेटेक्स भी मैंने दिखाया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा विच इज़ प्रेजेंट इन दियर लीव्स एंड स्टेम। और वो किसके थ्रू निकालते हैं, स्टोमेटा के लिए, क्योंकि हमने कहा था ना स्टोमेटा ही वो जगह होता है जहाँ से हवा बाहर अंदर आता है। तो एक्सक्रीट जो करते हैं ना हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का मतलब होता है ज़िंदगी, उम्र। लाइफ स्पेन को हम क्या बोलते हैं, उम्र। यानी कितना ज़िंदगी वो जिएगा, कितना वो ज़िंदा रहेगा, उसे लाइफ स्पेन कहते हैं। जैसे कि कोई बंदा अगर 70 साल ज़िंदा रहा तो ये 70 साल उसका लाइफ स्पेन हुआ, ठीक है। अगर उसके अलावा और एक एग्जांपल मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कोई बंदा, कोई प्लांट, वो 120 साल ज़िंदा रहा कोई प्लांट, तो इस प्लांट का लाइफ स्पेन कितना हुआ, 120 साल। तो यहाँ पे बोल रहा है हर एक ज़िंदा चीज़ का एक डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है, पक्का लाइफ स्पेन होता है कि वो इतने टाइम ज़िंदा रहेगा, ठीक है। डेफिनेट का मतलब होता है पक्का। लिविंग थिंग्स लिव फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी जितने सारी ज़िंदा चीज़ें हैं वो कुछ टाइम तक ज़िंदा रहता है, यानी उनके ज़िंदा रहने का कुछ टाइम होता है। दिस इज़ कॉल्ड देयर लाइफ स्पेन, और जितना टाइम वो ज़िंदा रहते हैं उसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं। द स्पीशीज़ शुड कंटिन्यू टू लिव ऑन अर्थ। उसके स्पीशीज़ को, स्पीशीज़ मतलब उसके जो उसके सेम जो एनिमल्स या सेम प्लांट है ना, उसे हम स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे कि इंसान का स्पीशीज़ यानी सारे इंसान, ठीक है ना। अब उन स्पीशीज़ को क्या करना होता है, यहाँ पे इस अर्थ पे रहना होता है। अब कोई मर गया, मान लेते हैं एक इंसान मर गया, तो इसका मतलब उसका पूरा नस्ल ख़त्म तो नहीं होगा ना, ठीक है। उसी नस्ल को आगे कंटिन्यू करना होता है। कैसे करना होता है वो यहाँ पे लिखा है, टू डू सो ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू दियर यंग वंस। अब उस स्पीशीज़ को अर्थ पे कंटिन्यू करने के लिए, जारी रखने के लिए, जैसे इंसानों को इस दुनिया में रहने के लिए इंसान क्या करते हैं, गिव बर्थ, बच्चे पैदा करते हैं, टू दियर यंग वंस, अपने बच्चों को बर्थ करते हैं। बर्थ करना वाला पैदा करना, किसको, यंग वंस को। यंग वंस बोलते हैं बच्चों को। फिर से सुनो, यहाँ पे बोल रहा है कि हर एक ज़िंदा चीज़ का एक लाइफ स्पेन होता है, एक ज़िंदा रहने का टाइम होता है। लाइफ स्पेन वाला ज़िंदा रहने का जो टाइम, उसके बाद वो मर जाता है। अब अगर वो मर गया तो उनका जो स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ मतलब उनका जो नस्ल है, वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा कैसे, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। वो अपने बच्चों को जन्म देगा तो वो अपने स्पीशीज़ को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ एग्स आर बेबीज आर सीड्स। अब वो बच्चों को कैसे जन्म देते हैं, कुछ ज़िंदा चीज़ें अंडे देते हैं, एग्स, ठीक है, उससे बच्चे पैदा होते हैं। कुछ बेबीज़, कुछ सीधे बच्चे पैदा हो जाते हैं। जैसे कि एग्स कौन देता है, हमारे बर्ड्स सारे, हमारा स्नेक या क्रोकोडाइल, वो सारे क्या करते हैं, एग्स देते हैं। फिर उन एग्स से क्या होता है, बाकी बच्चे निकलते हैं। कुछ बेबीज़ को, जैसे कि इंसान बेबीज़ को पैदा करता है, कैट भी बेबीज़ को पैदा करता है, डॉग भी। ये अंडे नहीं देते, ये क्या करते हैं, बेबीज इनका होता है, डायरेक्ट बात। उसके बाद कुछ सीड से, सीड हमें पता है कौन कौन होता है सीड में। सीड में हमें पता है हमारे जितने सारे प्लांट है वो सीड, उनका सीड होता है। फिर उस सीड से क्या होता है, नया जो पूरा नया जो प्लांट वो बनता है, ठीक है ना।
दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस अमल में जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नए बच्चे को बर्थ दे रहे हैं, प्रोसेस वो अमल ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन, जिससे हम छोटे बच्चों को बर्थ दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब नए बच्चे को जन्म देना, वो रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा जो बच्चे जन्म देने का अमल होता है वो रिप्रोडक्शन होता है। अब रिप्रोडक्शन विच मीन्स टू प्रोड्यूस वन ऑफ द सेम काइंड, जिसका मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूस करना, अपने ही जैसा एक बच्चा पैदा करना। इसका मतलब क्या? सेम काइंड का मतलब क्या हो गया? अपने ही जैसा। अपने ही जैसा का मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूस, पैदा करना। अपने ही जैसा एक पैदा करता है, इसका मतलब ये हो गया इंसान जो है अपने जैसा इंसान को पैदा करेगा। तो इंसान ने इंसान को पैदा किया तो सेम काइंड हुआ, ठीक है ना। इंसान इंसान को जन्म देगा, जब इंसान इंसान को जन्म देगा तो सेम काइंड जन्म दिया ना। ऐसा तो नहीं होगा इंसान बिल्ली को जन्म देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह प्लांट जो है वो प्लांट को पैदा होगा, ठीक है ना। एक प्लांट अपने जो छोटे से पौधे को सीड के थ्रू क्या करेगा? पैदा करेगा, है ना। तो यहाँ से याद रखना है जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन मतलब अपना बच्चा पैदा करना, अपना बच्चे को जन्म देना, वो जन्म जो है ना वो सेम ही होता है। सेम का मतलब जैसे कि हमारा प्लांट होगा तो प्लांट को ही जन्म देगा, प्लांट एनिमल को जन्म नहीं देगा। इसी तरह एनिमल में कोई टाइगर होगा तो टाइगर को ही जन्म देगा, इंसान होगा तो इंसान को ही जन्म देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। जो एवरेज लाइफ स्पेन है, एवरेज का मतलब होता है अगर हम बहुत सारों में देखें, ठीक है ना, बहुत सारों में देखा तो उन सब में सिमिलर जो होता है उसे हम एवरेज बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो एवरेज लाइफ स्पेन है, कितना लाइफ जिंदा रहता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, वो इस टेबल में दिया हुआ है। तो टेबल को देख लेते हैं। टेबल कहाँ गया? अच्छा, टेबल क्लियर नहीं आया है। हाँ, यहाँ पे टेबल। तो देखते हैं टेबल को। देखो टेबल में हमारा है बैक्टीरिया 20 से 30 मिनट ज़िंदा रहता है। बैक्टीरिया एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें आंखों से नज़र नहीं आता, ठीक है ना। छोटा सा, बिल्कुल छोटा एक माइक्रो, जिसको माइक्रोस्कोप में ही नज़र आता है, वो 20 से 30 मिनट ज़िंदा रहता है। हाउस फ्लाई हमारा मक्खी, मक्खी कितना टाइम ज़िंदा रहता है? 1 से 4 महीने, इसीलिए 4 महीने के बाद वो ख़त्म, ठीक है ना। माउस, माउस हमारा क्या होता है? माउस माइस से निकला है। माउस का मतलब क्या हो गया? चूहा, चूहा कितने टाइम? 2 से 3 साल। डॉग, डॉग हमारा 15 से 20 साल। डॉग कुत्ता। स्पाइडर हमें पता है, मकड़ा, वो कितने साल? 20 साल। हॉर्स और लॉइन, हॉर्स घोड़ा, लॉइन हमारा शेर, वो 20 से 25 साल, ठीक है। अब आगे मैन, इंसान कितना रहते हैं? 80 से 100 साल तक जिंदा। एलिफेंट, हाथी, 70 से 90 साल। ट्रोटाइस, ट्रोटाइस क्या होता है? हमारा कछुआ, है ना, वो कितने साल? 120 से 190 साल। सीजनल प्लांट्स, जो सीज़न में कुछ प्लांट उगते हैं ना अपना, जैसे कि कुछ स्प्रिंग में उगते हैं, है ना, कुछ अटम में उगते हैं, वो सीज़न वाले प्लांट जो है ना वो 2 से 3 महीना। श्रब्स, श्रब्स क्या होता है? छोटे छोटे जो ट्रीज होते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं उर्दू में? श्रब्स, मतलब छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, वो हमारा बहुत सालों तक ज़िंदा रहता है। ट्रीज, ट्रीज 100 साल तक ज़िंदा रहता है, लगभग 100 साल तक। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन है। तो जो होमवर्क मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया है वो होमवर्क कर लो। तो कल हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करोगे, ठीक है, या फिर मुझे कॉल भी करोगे, पूछ लोगे सर ये चीज़ क्या होता है, ठीक है ना।